सात्विक विचार हैं और वो सत्यता के मार्ग पर चलता है और सत्य कर्म करता है, वो सत्य पर चलता है, सत्य कर्म करता है, वो सत्य रहनी में रहता है, वही हमारे संग है। सत्य संग में जाएंगे और सत्य का पालन करेंगे, वही हमारे संग जाएगा। जितने भी भौतिक चीज़ें हैं संसार में, हम उनका उपयोग कर सकते हैं, वो हमारे उपयोग के लिए बनी है, लेकिन उपयोग करते हुए उसको भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे घर में हम कोई कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, तो उसको हम समझेंगे कि हम घर का काम नहीं कर रहे, ये परमात्मा ने हमें सेवा दी है। इस भाव से करेंगे तो वो जो हम घर के कार्य कर रहे हैं वो भक्ति में प्रवेश हो जाएंगे। अगर हम खेत में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं या बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उसको समझ के करेंगे कि ये हमें परमात्मा ने बच्चों का पालन पोषण करने का एक माध्यम बनाया, हम सतगुरु की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि गणेश बाहर का गणेश है, लेकिन घर का गणेश हमारे बच्चे तो हैं, घर की लक्ष्मी हमारी माता ही तो है ना। और घर के महादेव हमारे पिता ही तो हैं, और घर का छोटा भाई तो हमारा लक्ष्मण है, बड़ा भाई तो राम है। अगर हम घर के अंदर राम जैसे लक्षण नहीं लाएंगे तो छोटा भाई लक्ष्मण कैसे बनेगा? पहले हमको राम जैसे लक्षण लाने पड़ेंगे, क्योंकि राम ने अपने जीवन में चारों भाइयों में धन को लेकर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। राजगद्दी भी छोड़ दिए भाई के लिए, लेकिन उनका छोटा भाई उनसे भी बड़ा त्यागी निकला, उसने गद्दी को हाथ नहीं लगाया, भरत ने। जब किसी भी हम ग्रंथ को पढ़ते हैं, वो ग्रंथ के सत्य वचन को साथ में लेंगे तो हमारा जीवन धन हो जाएगा और सभी जगह हमें परमात्मा के दर्शन की प्राप्ति होने लगेगी, माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में। लेकिन उस जैसी परिभाषा हमको अपने अंदर लक्षण पैदा करने होंगे। कैसे पैदा करने होंगे? जैसे कि अनसुईया माता ने पैदा किए, उन्होंने किसी भगवान की कोई पूजा पाठ नहीं की, वो अपने पति की सेवा करती थी, वो पति ने जो मंत्र दिया उसका जाप करती थी, और जो अपना जो उसका कार्य था उसको सब भक्ति समझ के करती थी। तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि उसने तीनों भगवान को भी बालक बना दिया। तो सत्य कर्म से ही तो आई। अगर हम भी सत्य कर्म करेंगे तो हमारे अंदर भी पावर ऊर्जा प्रकट हो सकती है। जिसको सद्गुरु ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अगर हमारे रहनी गहनी सत्य है, तो झूठ का सहारा छोड़ दिया, पाप का सहारा छोड़ दिया, है ना, तो फिर क्या बचा? सत्य तो बचा। और जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो थोड़ी कठिनाई आएंगी, लेकिन जीत तो सत्यता की होती है। आप कोई सा भी सीरियल देखो, हिंदू रीति रिवाज का सीरियल देखो, मुस्लिम रीति रिवाज का सीरियल देखो टीवी में, या कोई फिल्म से देखो, उसमें जब भी सीरियल का एंड होता है, लास्ट में
लास्ट में जीत जो होती है सच्चाई की होती है ना। इसलिए अगर हम भी अपने जीवन में सत्यता को ग्रहण कर लेंगे, भले से लोग हमको परेशान कर सकते हैं लेकिन हरा नहीं सकते, परेशान कर सकते, हरा नहीं सकते, क्योंकि इतिहास गवाह है ना। जो सत्य के मार्ग पे चला है उसको कोई हरा नहीं सकता। जब जब हारा व्यक्ति अपने कर्मों से ही हारा, अपना कर्म हुआ, क्योंकि हमारा कर्म परिवर्तन होगा। हम सत्य को छोड़कर असत का सहारा लेंगे तो वह परमात्मा की ऊर्जा ठहर जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ हम उधर से मुख मोड़े, उधर से उनकी शक्ति आनी बंद हो गई। कैसे? जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, बाहर चंद्रमा निकला है, चंद्रमा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सबको बराबर प्रकाश दे रहा है, नहीं दे रहा? हिंदू हो, मुस्लिम हो, चोर हो, कोई भी हो, लेकिन उसका किसी से कोई भेदभाव नहीं, सबको प्रकाश दे रहा है। लेकिन कारण क्या कि हम अपने कमरे में बैठे हैं, प्रकाश लेने के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, जब ही तो चंद्रमा का प्रकाश मिलेगा। तो ऐसे ही परमात्मा या सतगुरु भी हम पे कृपा बराबर दे रहा है, लेकिन कारण क्या है कि हम अपनी विकारों की कोठरी में बैठे हैं। विकारों की कोठरी से बाहर नहीं निकल रहे, तो इसलिए परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति वो हमको नहीं मिल रही। और उसको विकारों की कोठरी जब हम अपना से बाहर निकलेंगे, सत्य का प्रकाश देखेंगे, तो अंधकार तो दूर ही भाग जाएगा। अंधकार रुकता ही नहीं। जैसे कि अभी अगरबत्ती जलाई है, सलाई से आपने अगरबत्ती जला दी, जल रही है तो इसमें सुगंध आ रही है ना, और जलते जलते ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम भी अपनी ज्ञान की सलाई से विकारों की अगरबत्ती को जला देंगे तो धीरे धीरे हमारे विकार सब खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, इस अगरबत्ती की तरह। लेकिन हम अपनी ज्ञान रूपी सलाई से विकार रूपी अगरबत्ती को जला नहीं रहे। क्योंकि हम अपने कोई भी पौधा जब तैयार होता है तो पहले वो अपने आप को विनाश करता है, बीज गलता है, उसके बाद उसमें अंकुर पैदा होता है। अंकुर पैदा होने के बाद जब उसमें हरियाली आ गई तो वो जो नीचे का बीज है पूरा गल जाएगा जब पौधा बड़ा होता है। ऐसे ही अगर हम भी अपने सात्विक विचारों के बीज को बोएंगे और रोज उसमें भक्ति का पानी डालेंगे तो जब तो हमारा भक्ति रूपी पौधा, ज्ञान रूपी पौधा तैयार होगा, जब तो उसमें मोक्ष के ज्ञान के फल लगेंगे, जब तो हम उसको चख सकते हैं। अगर हमने भक्ति नहीं की, सत्य का मार्ग नहीं अपनाया, तो उसका रहस्य हम नहीं जान सकते कि सत्य की ऊर्जा है क्या। सत्य की शक्ति जब ही महसूस होगी जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, जिसको सदगुरु कहते कि सबघट मेरे साइया सोने सहज न कोय, बलिहारी बा घट की जहाँ प्रगट होए। सदगुरु कहते कि सभी जीवात्मा के वो अंदर वो परमात्मा शक्ति है, लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने प्रकट किया। वो प्रकट कैसे होगा? उसके हृदय में दया है, क्षमा है, संतोष है, धीर है, विचार है, गुण है, भक्ति है, सेवा है, दया है, प्रेम है। ये सब चीज़ें हैं तो उसके हृदय में सद्गुण प्रकट हो सकता है। और ये चीज़ें नहीं हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो वो हमारी आत्मा शक्ति विकारों की परतों में जमी हुई है, जिसको सद्गुरु कहते हैं कि दर्पण लगी काई तो दर्शन कहाँ से पाई। जैसे दर्पण होता है,
चेहरा देखते हैं, दाग धब्बे देखते नहीं देखते, बाल सेटिंग करते हैं, बहुत सेटिंग करते हैं, मुंह सफाई करते हैं। तो वही सद्गुरु कहते हैं कि अगर हम भी ज्ञान का दर्पण देखेंगे, भक्ति का दर्पण देखेंगे, सत्य का दर्पण देखेंगे, तो हम अपने अंदर के विकारों को देख सकते हैं। और जब हम बुराइयों का दर्पण देख रहे हैं तो हम अपनी बुराई कैसे देख सकते हैं? अपनी बुराई को देखने के लिए हमें सत्य रूपी दर्पण को देखना होगा, भक्ति रूपी दर्पण को देखना होगा। और दर्पण में तो हमारे काई लगी है, तो हम दर्शन कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए अपने दर्पण को साफ करना होगा, ज्ञान से, भक्ति से, सेवा से। हम सेवा करते हैं माता पिता की, गुरु की, बड़े बुजुर्गों की या किसी अन्य व्यक्ति की, तो सेवा करने से या किसी व्यक्ति के आगे झुकने से हमारा अहंकार खत्म होता है। आप भक्ति कर सकते हैं तो अहंकार आ सकता है, दान करेंगे तो भी अहंकार आ सकता है, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे ज्ञानी हैं तो भी अहंकार आ सकता है। लेकिन अहंकार का विनाश जब होता है जब व्यक्ति सेवा करता तन से, क्योंकि जब तन से सेवा करते हैं, हम किसी के आगे झुकते हैं, तो हमारा जाति का अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार, बहुत सारे अहंकार हैं, वो विनाश होते हैं। जब अहंकार विनाश होता है जब ही भक्ति का जन्म होता है। और अहंकार विनाश नहीं होगा और हम किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करेंगे। भले से किसी के कहने सुनने से मर्यादा के अनुसार झुक सकते हैं, लेकिन आत्मा से नहीं झुकेंगे। अपनी अंतर आत्मा से झुकने की प्रेरणा नहीं होगी। हम देखा देखा झुक रहे हैं किसी के, माता के आगे या पिता के आगे या किसी बड़े बुजुर्ग के आगे या गुरु के आगे, और आत्मा से नहीं झुक रहे, तो भी हमको पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा सरेंडर नहीं किया ना हमने। जब पूरा हम अपने मन से किसी के आगे झुकेंगे तो हमारा वह मन मर जाएगा। कब मरे हो कब पाए हो पूरा परमानंद। कबीर साहब कहते कब मरोगे कब पाओगे पूरा परमानंद। तो कबीर साहब मरने की बात कहते हैं। कौन से मरने की? अहंकार के मरने की, मन को मारने की। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पोटो नाई। तो सद्गुरु कहते हैं जब हमारे मन ही मर जाएगा तो भक्ति में तो अपने आप मन लगने लगेगा। जब तक हमारा मन नहीं मरेगा तो भक्ति में मन भी नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ विचार आते रहेंगे, भाई अभी तो बहुत दिन, अभी तो हम 30 साल के हुए हैं, जब 60 साल के होंगे जब भक्ति करेंगे। 60 साल या 70 साल 80 बाद तो आदमी उसका शरीर ही काम नहीं कर पाता, तो भक्ति में मन कहाँ लगता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम लो, क्योंकि जो भी हमारी सांस आ रही है जा रही है, अगर 3 लोक की संपत्ति भी देंगे हम किसी को, उस सांस को वापसी नहीं कर सकता। सद्गुरु एक सांस का इतना अनमोल मूल्य बताते हैं कि अगर 3 लोक की संपत्ति भी हम काल निरंजन को देंगे तो वो उस सांस को वापसी नहीं कर सकता। तो सद्गुरु कहते हैं कि हर श्वास में नाम लो। अगर हम नाम तो लेते हैं तो नाम के अनुसार हमारी वाणी में सात्विक नहीं है, सत्यता नहीं है। तो कैसे कि राम राम तो रटते हैं, राम राम रटना पराया माल अपना, तो भी हमको शक्ति नहीं मिलेगी। तन मन एक हो रहा तब हंस कबीर कहा है। सद्गुरु कहते तन और मन जब एक हो जाएगा तब हंस कबीर कहाएगा। तन भी सच्चा, मन भी सच्चा, तो जब हंस बनेगा, हंस बनेगा फिर सद्गुरु कबीर साहब को पाएगा। वो तन मन एक होने के लिए सत्यता की खोज करनी पड़ेगी। कैसे? हम एकांत में बैठिए, सोचिए शाम को
10 मिनट कि मैंने आज कितना झूठ बोला, मुझे वहाँ बोलना चाहिए था या नहीं चाहिए था। जब उस चीज़ पे हम चिंतन करने लगेंगे तो फिर हम अपने मन को पकड़ सकते हैं। अपने आप पर चिंतन करना है, अपने आप पर पीएचडी करना, जब ही हमारा उद्धार हो सकता है। कोई क्या कर रहा है संसार में, वो तो संसार चलता रहेगा, कोई पूजा करेगा, कोई चोरी करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन उस बातों में नहीं फंसना है, क्योंकि उसका कर्म उसके साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, वो अच्छा नहीं करेंगे तो कहाँ से पाएंगे। जब किसान है, किसान खेती करता है, कितना मेहनत करता है फसल उगाने के लिए, उसके बाद जब फसल तैयार होती है, उसके बाद भी कभी वर्षा आ जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, फसल खराब हो जाती है। तो ऐसे ही अगर हम भक्ति की मेहनत करते हैं, लेकिन किसी कारण कोई किसी बात में फंस गए, विकारों की बारिश हो गई, फसल हमारी भक्ति नष्ट हो गई। मान लो हमने भक्ति की, वो गुस्सा आया, माता ने कुछ कहा, माता को 4 बातें सुना दी, और गुस्सा आया तो माता पिता को मार बैठे, तो वहाँ भक्ति हमारी खंडित हो गई नहीं हो गई। क्योंकि जगत में नाम करने के लिए और नाम होने के लिए ऐसा नहीं होता। उन महापुरुषों ने अपने आप को सत्य में तोला है, जब ही उनकी वाणियों को, उनके आदर्शों को हम पालन कर रहे हैं। और हम भी अगर उस रूपरेखा पर चलेंगे तो हमारा भी जीवन सफलता की ओर जा सकता है। कैसे? हम चश्मा लगाते हैं, कोई लाल लगाता, कोई पीला लगाता, कोई हरा लगाता है, तो हमारी आंखों की गलती नहीं है, लेंस उसमें ऐसा लगा, इसलिए हरा चश्मा लगाएंगे तो हरा हरा दिखाई देगा, लाल चश्मा लगाएंगे तो लाल लाल दिखाई देगा, नीला लगाएंगे तो फिर नीला नीला दिखने लगेगा। ऐसे ही अगर हम अपनी आंखों पर विकारों का चश्मा लगा देंगे तो सब हमारे मन में वासना के सब दृश्य उत्पन्न होने लगेंगे, और चोरी का चश्मा लगाएंगे तो हमारे मन में चोरी के ख्याल आने लगेंगे। और जब हम अपने मन में भक्ति का चश्मा लगाएंगे तो फिर भक्ति के ख्याल आएंगे। आंखें वही, चश्मा वही, लेकिन चश्मे का जो लेंस है, कलर, उसका परिवर्तन है। ऐसे ही हमारे कानों पे जो आवाज़ आती है वो मस्तिष्क में जाती है, और मस्तिष्क में विचार मन को कंट्रोल करते हैं, और मन फिर बॉडी को कंट्रोल करता है, और बॉडी फिर उसके अनुसार काम करने लगती है। किसी ने किसको गाली दी, कानों से तो सुना, वो कानों से सुना था, फिर वो ब्रह्मांड में गया, ब्रह्मांड से फिर मन पे गया, मन ने बॉडी के सेल को तैयार करा, इससे बदला लेना, इसने मुझे ऐसा बोला क्यों। वो जब हम विचारों के द्वार ही बंद कर देंगे तो किसी के गलत शब्दों का हम पे प्रयोग नहीं होगा। मन बड़ा चंचल है, लेकिन उसको धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगा। बुद्धि द्वारा ही। जैसे कि 10 घोड़े हैं, 10 घोड़े तुमने छुट्टा छोड़ दिए, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, और किसी व्यक्ति से कह दो वे 10 घोड़ों को एक साथ पकड़ के ले आइए, तो असंभव है। एक को पकड़ा दूसरा भाग जाएगा, दूसरा पकड़ा तीसरा भाग जाएगा, तीसरा पकड़ा चौथा भाग जाएगा, 5वां पकड़ा छठा भाग जाएगा, छठे पकड़ा 7वां भाग जाएगा, 7वां पकड़ा 8वां भाग जाएगा, 8वां पकड़ा 9वां भाग जाएगा, 9वां पकड़ा 10वां भाग जाएगा, 10वां पकड़े वो पहला भाग जाएगा। तो सद्गुरु कहते हैं एक साधे सब सदे। 10 घोड़े कौन है हमारे? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, निंदा है, चुगली है, बेईमानी है, ये 10 घोड़े हैं।
तो सद्गुरु कहते हैं बस पहले एक घोड़े को पकड़ लो, चोरी को पकड़ो, निंदा को पकड़ो, झूठ को पकड़ो, उस पर कंट्रोल करके उसको बांध दो खूंटे से कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। जब तक उस पर पूरा काबू नहीं कर लो, फिर धीरे धीरे और भी बस में आ जाएंगे। बस एक ही पकड़ो, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। तो हमारे जितने भी विकारों के घोड़े हैं फिर सब कंट्रोल हो सकते हैं। और हम सबको एक साथ कैच करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। और सब एक साथ कैच जब ही होते हैं जब उनको हरी हरी घास दिखाएंगे, उनको लालच देंगे कि तुझको चना खिलाएंगे, और चना खिलाने के बहाने से उसको बंद कर देंगे कमरे में। तो ऐसा तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन जो एक एक को पकड़ता है तो वो सबको पकड़ सकता है। जब भी व्यक्ति अपनी गलतियों को भी पकड़ सकता है, और जो कोई भी व्यक्ति जब तक अपनी गलतियों को नहीं पकड़ेगा तो वो सतगुरु को भी नहीं पकड़ सकता। हम सत्य को पकड़ेंगे जब सतगुरु को पकड़ सकते हैं। पहले हमको सत्य को पकड़ना होगा तो सतगुरु को पकड़ सकते हैं। वो सत्य को पकड़ा नहीं, सतगुरु की हम बाँह पकड़ा, आजा सतगुरु, तो कैसे आएगा? क्योंकि हमारा जो द्वार है तो गंदा पड़ा है ना। तेरा गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान? हमारा ये मकान जो ये तो गंदा पड़ा है, इसमें भगवान कैसे निवास करेंगे गंदे मकान में? तो इस गंदे मकान को हमको भक्ति से, सेवा से, ध्यान से, सुमरन से इसको साफ करना है, जब ही तो भगवान इसमें प्रकट होएगा। जब किसी मंदिर में मूर्ति लगाते हैं तो खंडर में तो कोई नहीं लगाता, पहले उसका ठिया बनाते हैं, फिर लिंटर डालते हैं, लीपते हैं, पोतते हैं, लाइट लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, फिर उसमें मंदिर में मूर्ति को बैठाते हैं, और फिर फाटक लगाते हैं, सफाई वफाई रखते हैं, रोज़ आरती पूजा करते हैं। अगर आरती पूजा नहीं करेंगे मंदिर में तो मंदिर में भी खुला छोड़ देंगे तो कीड़े, उसमें जीव जंतु रहने लगेंगे, गंदा हो जाएगा। तो ये भी अपना मंदिर ही है। हाँ, तो इसीलिए ये मंदिर ज़्यादा है। हाँ, ये बोलता मंदिर है। वो तो बोलता है, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। एक पत्थर कोई मंदिर में जाता है, एक बार जाने के बाद भगवान बन जाता है ना। और व्यक्ति रोज मंदिर जाता लेकिन इंसान नहीं बनता। तो फिर कौन अच्छा है? हमसे बड़े तो पत्थर ही अच्छा है। हमसे अच्छा तो पत्थर ही अच्छा है। वो तो एक बार मंदिर गया, भगवान बन गया। हम रोज मंदिर जा रहे हैं लेकिन इंसान नहीं बन पा रहे। तो हमसे अच्छा तो पत्थर है। लेकिन उसको बनाया मानव ने। मानव ने बनाया उसको भी। और पत्थर में सीखने के लिए कितना खूबी है। पत्थर का भगवान ना तो निंदा करता किसी की, ना चुगली करता, ना बेईमानी करता, ना दारू पीता, ना मांस खाता, ना अंडा खाता, ना किसी से झगड़ा करता, नहीं, शांत बैठा है अपना। और इसका तूफान तो अटकता नहीं। कितनी चीजें सीखने के लिए बता रही है। एक मंदिर की मूर्ति शांत बैठी है ना, शांत बैठी, किसी से कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं। पूजा करो तो दुखी नहीं, करो तो खुद सुखी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति आएगी हमारी। जड़ मूर्ति शांत है, हाँ, लेकिन जलती मूर्ति अटकती नहीं ना। तो मूर्ति नहीं अटक रही है। इसलिए चेतना कहीं से भी सीख सकते हैं हम। हाँ, चेतना कहीं से भी ले सकते हैं। सत्य तो हर जगह बिखरा है। अब चाबी तो गुरु ने दे दी ना। चाबी गुरु ने दे दी, ताला खोलने वाली नाम रूपी चाबी गुरु ने दी ना, सुमरन करने के लिए। और हम सुमरन करने नहीं रहे
तो ताला कैसे खुलेगा? चाबी तो पड़ी पड़ी जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और चाबी जंग लग जाएगी तो फिर ताला कैसे खुलेगा? कैसा खुलेगा? इसलिए अपनी चाबी को जो गुरु ने शब्द दिया उसका सुमरन करते रहेंगे तो चाबी हमारी साफ रहेगी, चित्त हमारा साफ रहेगा, मन हमारा साफ होएगा, साफ रहेगा। जब तो उसमें सतगुरु आएगा। तो पूजा पाठ करना, आरती करना, जाप करना, सुमरन करना कोई भी खराब नहीं है। खराब नहीं कोई है। मंदिर में जा रहा वो भी खराब नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति मंदिर में गया इतनी देर उस भाव उसके मन में अच्छे विचार आए उतना टाइम तो उनका मन शांत रहता है, तो इतना उसका फायदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन और कुछ व्यक्ति मंदिर में जाके भी शैतान बन जाते हैं। हाँ, अभी द्वारकापुरी में एक पंडित ने, पुजारी ने, जो असली मूर्ति थी कृष्ण भगवान की, उसने 1.5 लाख में बेच दी, वो पुरानी नई ला कर रख दी। और कुछ लोग मंदिर में भी नहीं सुधरते, कुछ लोग मंदिर में जाकर सुधर जाते हैं। जिसको जहाँ से सुधर जा, उसके मन में अच्छे विचार आ जा, उसके लिए वो जगह पवित्र है। उसके लिए वो जगह पवित्र, इसलिए वहाँ माथा टेक रहा है। तो इसलिए अगर हम भी अपने मन को पवित्र कर लेंगे तो इसलिए कहते हैं ना कि गुरु और सद्गुरु चलते फिरते तीर्थ होते। तो तीर्थ घर में ही लाना है। माता पिता की सेवा करेंगे, दीन दुख की सेवा करेंगे, तो वही महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके रूप में दिखने लगेंगे, गुरु दिखने लगेगा। लेकिन सच्चे मन से हमारी प्रेरणा होगी तो कि हम मंदिर में भगवान को नहीं मानेंगे, हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, ऐसा संकल्प होगा तो उनमें ही भगवान की छवि दिखने लगेगी, सद्गुरु की छवि दिखने लगेगी। वो हमारा भाव है कि ये तो हमारे माता पिता, ये भगवान नहीं हो सकते। मंदिर में जो भगवान है वही असली भगवान है। जब हमारी छवि ऐसी बन जाएंगे तो उसी में दिखेगा आपको। जैसी आशा वैसी बासा, मन का यही तमाशा। जैसे हमारे मन के विचार होंगे वैसी दृष्टिकोण हमारे मन में केंद्रित होने लगेगा और वैसे ही रास्ता बन जाएगा मन के अनुसार। इसलिए अपने विवेक रूपी राम को जानने की कोशिश करो। रमैया राम को जानो। सतगुरु कहते हैं रमैया राम को जानो, जो रम रहा है हमारे अंदर। क्योंकि जिस राम की पूजा करते हैं उन रामों ने भी और रमैया राम को जाना। ना तो शंकर भगवान ने कभी पत्थर पूजा की, ना राम ने कभी पत्थर पूजा की, ना कबीर साहब ने की, ना और संतों ने की। लेकिन हम उनकी प्रतिमा लगाते हैं क्योंकि उनकी शब्दों से, उनको देखने से हमारे उनकी ऊर्जा मिलती है। वो जाने के बाद में बाकी लोग उनको देखने से, उनके फोटो देखने से, उनको नमन करने से हमको ऊर्जा मिलती है। इसलिए तो आदमी झुकता है। पेपर तो सभी है, एक किताब पढ़ रहा है वो भी पेपर है, और इसमें साहिब की फोटो लगी ये भी पेपर है। लेकिन ये हमारे मन में आस्था कि हमारे सद्गुरु का है, हम नमन करेंगे तो ऊर्जा मिलेगी। इस भाव से करते तो ऐसी ऊर्जा मिलती है। सब भाव का एक परिवर्तन है। इसलिए अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाइए। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा हमारे मन का अंधकार खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं भाई, ये मन निर्मल आया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कहते हैं, किसी ने सद्गुरु से पूछा होगा कि भगवान कहाँ मिलेगा। कोई पत्थर में ढूंढता, कोई पानी में ढूंढता, कोई तीर्थ में ढूंढता, कोई मूर्त में ढूंढता, लेकिन उसको फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। सब में ढूंढा
तो सदगुरु ने कहा, भाई तूने अपना मन निर्मल किया, मन के विचारों को ख़त्म किया, कि वो तो मैंने नहीं किया। जो लोग करते थे वही मैं पूजा देखा करता था, लेकिन मन से ना मैंने क्रोध हटाया, ना चोरी हटाई, ना निंदा हटाई। तो सदगुरु कहते फिर तेरा मन ही निर्मल नहीं हुआ तो भगवान तेरे पीछे पीछे कैसे घूमेंगे? निंदा का भी साहब ऐसा है, किसी की बात खोटी कही तो निंदा है, सही बात कही तो निंदा थोड़ी है। सदगुरु कहते हैं जैसे को तैसा को, सो निंदा ना है। वो निंदा ना है। हम बड़ा चढ़ा के कहते हैं, ज़्यादा लपेट के, तो वो है। जैसे को तैसा कहते हैं तो वो निंदा ना है। हाँ, सो निंदा ना है। वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो निंदा में आ जाता है, क्योंकि उसकी गलती है ना, फिर भी हम बताए जा रहे हैं समाज में, तो निंदा हो गई। या तो हम उसको हराना चाहते हैं, वो हमसे बलवान है ज्ञान में, भक्ति में, सेवा में, तो हम उसको नीचा दिखाना चाहते हैं अपने शब्दों से। लेकिन जो भक्ति वो कर रहा है वो भक्ति हम कर नहीं रहे, लेकिन उसको हम अपने अहंकार के कारण उसको दबाना चाहते हैं। तो इसलिए अपने मन पर विचार करेंगे, मन को शुद्ध करेंगे तो भगवान हमारे पीछे पीछे घूम सकता है। तो मन को शुद्ध नहीं करेंगे, मन में विकार रहेंगे, तो भगवान तो आएगा नहीं, शैतान ही आएगा। तो शैतान तो झगड़ा कराता है, मारपीट कराता है, खान पीन खराब करा देता है। तो इसलिए अपने दिल में जो आत्मा की पुकार है उसको सुनिए। हृदय के अंदर दो पुकार आती है, एक सत्य और एक असत्य। जब सत्य की पुकार को सुनने लगेंगे, सोच लो हम परमात्मा की ओर जा रहे हैं, सतगुरु के पास जा रहे हैं, और सत्य की पुकार को छोड़कर हम मन की पुकार को पकड़ने लगे, सोच लो हम काल की तरफ जा रहे हैं। दो आवाज़ आदमी के अंदर आती हैं जब कोई गलत काम करने जाता है, तो अच्छी आवाज़ भी आती है कि ये काम करना ठीक नहीं है, गलत है, पाप लगेगा। वो आवाज़ आत्मा की होती है। और पीछे से फिर मन कहता है, अरे कर जो होगा देखा जाएगा, दुनिया कर रही है, तुझे कौन सा डर है? तो उस समय मन कहेगा। तो इसलिए मन की आवाज़ और आत्मा की आवाज़ को पढ़ेंगे और उसको आत्मा की आवाज़ को जानने लगेंगे, उसको सुनने लगेंगे, तो फिर परमात्मा को पाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और वो आवाज़ जब ही सुनेगी जब जितना हम सत्य का पालन करेंगे। असत्य का पालन करने में परमात्मा की जो आत्मा की आवाज़ है वो हमारे विकारों से और हमारी वाणी से दब जाती है। वो पुत्र को कहना चाहे भूखे पेट भक्ति न हुए रामा। हाँ, वो तो बात ठीक है। मुँह फाड़ रहे। वो तो साहब ने कहा भूखे पेट ना हो, गोपाला जी रखी तेरी कंठी माला, तो वो तो सही बात है। क्योंकि कोई व्यक्ति भूखा पेट भजन में बैठा है, भूख लग रही है, तो माला कैसे फेरे? तो सदगुरु कहते हैं कि पांचों कुतिया राम की, ताको टुकड़ा डाल। सदगुरु कहते हैं कि पांचों कुतिया राम की, ताको टुकड़ा डाल। फिर बाद में सत्संग कर। पांच कुतिया, पेट की नहीं है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, यही कुतिया है। इनको टुकड़ा डाल कि इनको मन भर दो। जैसे हमारा किसी से परहेज है कि हम बैंगन नहीं खाएंगे, और बैंगन के पकोड़े बने तो मन कर रहा खाने के लिए। तो सदगुरु कह रहा पहले पकोड़े खा ले, फिर जाप कर, पहले अपना मन शांत कर। हाँ, तो इसलिए सतगुरु का जो मार्ग है सरल मार्ग है, जिसकी समझ में आ जाएगा उसकी बल्ले बल्ले है, और जिसकी समझ में नहीं आएगा उसके लिए कठिन है। हाँ, तो बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगहर धाम की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी साहेब। ठीक है, आरती कर लीजिए।